तो कैसे हो कबील वालों? सब कुछ ठीक? आज की जो कहानी है वो बहुत ही वियर्ड है। ये सुनने के बाद शायद आपको अपने लोगों पे से ही विश्वास उठ जाए, बट ये कहानी किसी ने मुझे शेयर किया है तो आप तक ये बात पहुंचाना मेरा फ़र्ज़ है। तो यार, आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बट ये कहानी ना मुझे आप तक शेयर करने में भी पता नहीं अजीब सा लग रहा है। लेकिन यार प्लीज़ इस कहानी को ध्यान से सुनना और हाँ, सतर्क रहना। किसी पे भी विश्वास करने से पहले ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि कुछ भी हो सकता है। तो यार हम ये कहानी स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यार इसे ध्यान से देखना। तो आज की जो कहानी है वो आई है उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल से। हाँ, कुछ कहानियाँ होती हैं जो मैं रिसर्च करने के बाद बताता हूँ, बट कुछ कहानियाँ होती हैं जो आप लोगों के द्वारा शेयर की जाती है, उसे मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, इस सेगमेंट में मैं सिर्फ आपकी कहानियाँ सुनाता हूँ और उन्हें बयां करता हूँ। यहाँ मैं ना कोई इन्वेस्टिगेशन करता हूँ और ना ही कोई लॉजिक व्याख्या देता हूँ। यह सेगमेंट आपका मंच है जहाँ आप वो सब कह सकते हैं जो शायद आप किसी से नहीं कह पाते। अगर आप भी अपनी कहानी बताना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। आज की जो मुख्य पात्र हैं उनका नाम है श्वेता, जो देहरादून उत्तराखंड में रहती हैं। ये कहानी है 2025 की। गर्मियों का मौसम था। हर साल की तरह श्वेता गर्मियों की छुट्टी में अपने परिवार के साथ अपने पुश्तैनी गांव पौड़ीहार में जाती हैं। उस समय गांव का माहौल, वहाँ की हवाएं, सब कुछ खास होती है, क्योंकि उस समय आपके कज़िन, आपके रिश्तेदार सब कुछ इकट्ठा होते हैं। सब कुछ छुट्टियां में एक साथ सब लोग होते हैं। लेकिन क्या पता श्वेता को कि उसके साथ इस साल कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी ज़िंदगी को बदल देगा। उस साल पता नहीं क्या होता है, श्वेता की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है। ट्रिप के लगभग 2 हफ्ता होते हैं, श्वेता बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाती है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, ना उल्टी ना बुखार, बट ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर से कोई उसकी ऊर्जा छीन रहा है। धीरे धीरे वो बिस्तर पे ही पड़ी रहती थी, ना खाना खाती ना घूमने फिरने जाती, बस वो बिस्तर पे पड़ी रहती थी। घर वालों ने हर संभव कोशिश की, डॉक्टर आए, दवाइयाँ दी, इंजेक्शन लगा, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जब डॉक्टरों से भी ये हल नहीं निकला तो श्वेता के दादाजी को ये कुछ अलग ही लगा। उन्हें लगा ये कोई सामान्य बीमारी नहीं है। वो अपने विश्वास के अनुसार अपने कुल देवी के मंदिर के पास से एक पीपल का पत्ता लाते हैं। उन्होंने श्वेता के सिर के पास वो पत्ता रख के धीरे से और दृढ़ता के साथ पूछा कि सारे बच्चे बाहर खेलने जाते हैं, तुम क्यों नहीं जाती? श्वेता हंसने लगी। ये कोई मामूली हंसी नहीं थी, ये पागलों जैसी हंसी, बहुत ही डरावनी, जैसे वो नहीं कोई और ही उसके अंदर से हंस रहा हो। तब उसके दादाजी समझ गए कि ये कोई सामान्य बीमारी नहीं है। उन्होंने फिर एक फैसला लिया कि इसको बाबा के पास ले जाना पड़ेगा। अब श्वेता की दादी उसे बाबा के पास लेके जाती है। बाबा ने बिना कोई समय लिए श्वेता की दादी के कान में कुछ कहा। घर की छत पे पूर्व दिशा में देखकर आपको कुछ रिचुअल करना पड़ेगा। अब एक दिक्कत ये आती है उसके यहाँ कि उसकी छत पे सीढ़ियाँ नहीं होती और श्वेता की दादी के घुटनों में दर्द होता है। अब उन्होंने अपनी छोटी बहन को बुलाया जिसे श्वेता अपनी दादी की तरह एकदम मानती थी। तो उसकी दादी ने उन्हें सारे रिचुअल बताए कि आपको ऐसे ऐसे करना है। अब शाम को ये सब किया गया। जैसे ही ये सब खत्म होता है तब श्वेता के शरीर में उसकी वैसी ही ऊर्जा आ गई जैसे वो पहले थी। अब वो फिर पहले जैसे खेलने लगी, हंसने लगी, एकदम पहले की तरह सामान्य, एकदम नॉर्मल। 4 साल बाद 2018 में श्वेता के दादाजी का निधन हो जाता है। अब श्वेता की ज़िंदगी में बहुत ही खालीपन आ जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे ये सब स्वीकार कर लेती है
अभी तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन 2019 में फिर से सब कुछ बदलने लगा। हर रात अब फिर उसे डरावने सपने आने लगे। वो चिल्ला चिल्ला के उठ जाती। उसका शरीर अब फिर से कमज़ोर पड़ने लगा। अब धीरे धीरे उसका रूटीन बन गया। दवाई लेना, खाना खाना, फिर सो जाना, बस यही उसका रूटीन हो गया था पूरे दिन का। कुछ बहुत ही गलत हो रहा था। एक दिन श्वेता बहुत ही घबरा कर उठी। उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे छुआ और वो टच उसे बहुत ही वास्तविक लगा। ऐसा लगा कि ऐसे किसी ने मुझे पहले कभी छुआ है। उसे वो टच बहुत ही वास्तविक लगा। ये सब जानने के बाद उसकी माँ बहुत घबरा गई। तो उनके जान पहचान में एक बाबा थे, जिससे उसकी माँ ने वीडियो कॉल पर श्वेता की बात करवाई। बाबा ने देखा उसके हाथ पैर, उसके आँख, उसके चेहरे, ये सब देख के बाबा ने कुछ ऐसा कहा कि उसके पूरा परिवार शॉक हो गया। पूरा परिवार हिल गया ये जानकर। ये बात आप भी जान के हैरान हो जाएंगी कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। श्वेता के साथ एक आत्मा जुड़ी थी जो उसकी ऊर्जा खा रही थी और उसका यौन शोषण कर रही थी। बाबा ने ये बताया कि ये आत्मा इससे 2014 से जुड़ी है। जब आपने 2015 में इसका रिचुअल करवाया था तो वो मुक्त करवाने के लिए करवाया गया था। पर जो बात अब मैं बताने वाला हूँ आपको पूरा अंदर से हिला देगी। बाबा ने बताया था कि ये जो रिचुअल करवाया गया था वो किसी नेक इरादे से नहीं करवाया गया, बल्कि जो ये रिचुअल करवाया था वही इसके पीछे था। और ये जान के आप हैरान हो जाएंगे, वो कोई और नहीं, वो श्वेता के दादाजी ही थे, जिस पर श्वेता बहुत ही भरोसा करती थी। फिर बाबा ने ये भी बताया कि जादू टोने में आम तौर पे आत्मा भेजने वाला वो आपका कोई खास ही होता है, आपका कोई रिश्तेदार ही होता है। ये कहानी एक डरावनी मिसाल है कि कभी कभी अपने ही अपने दुश्मन बन जाते हैं। मैं खुश हूँ कि श्वेता ने हिम्मत नहीं हारी और ये कहानी उन्होंने मुझे साझा की। और हाँ, एक चीज़ और, हमेशा सतर्क रहें। हर किसी से कुछ भी नहीं ले लेना चाहिए, तोहफा, खाना या कोई और चीज़। डरिए मत, लेकिन सावधान रहिए। अगर ये कहानी आपने अभी तक सुना तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अगर आपकी भी कोई सच्ची कहानी है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप भी अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। वो कहानी मैं ज़रूर सबके साथ शेयर करूँगा। तो फिर मिलेंगे अगली डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।